दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ वो वारदात महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुई थी। एक पत्नी पति की दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग के कारण बलि चढ़ गई। कैसे उसे हत्यारों ने गोलियों से भून डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक दर्दनाक कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। ये बात सन 2014 की थी। उस समय भाटी परिवार दिल्ली में रहता था। उनका अपना छोटा सा कारोबार था जिसकी देखरेख एकता भाटी और पति ब्रिजेश भाटी करते थे। आमदनी कुछ खास नहीं थी, बस किसी तरह परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था, इसे लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर परेशान रहते थे। वे अच्छी आमदनी के लिए गूगल पर सर्च करते रहते थे। इसी खोज में ब्रिजेश भाटी की संध्या पुरी से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की यह दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। संध्या पुरी खूबसूरत युवती थी। ब्रिजेश भाटी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को अनमैरिड लिखा था, जबकि वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। ब्रिजेश भाटी को अनमैरिड जानकर ही संध्या पुरी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। संध्या पुरी ब्रिजेश भाटी को लेकर खुशहाल जीवन के सुनहरे सपने देखने लगी थी। संध्या पुरी के इस अंधे प्यार का चतुर चालाक ब्रिजेश भाटी ने भरपूर फायदा उठाया। उसने संध्या पुरी से शादी का वादा कर उससे काफी पैसा ऐंठा। साथ ही उसने संध्या की कार भी हथिया ली थी। इस तरह ब्रिजेश भाटी संध्या पुरी के पैसों पर मौज कर रहा था। जब संध्या पुरी ने ब्रिजेश पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो वह संध्या पुरी की कार बेचकर परिवार सहित पुणे चला गया। पुणे जाने के बाद ब्रिजेश और एकता ने कैटरिंग का काम शुरू किया। शुरू में उनके लिए यह काम कठिन था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उनकी और परिवार की मेहनत से थोड़े ही दिनों में उनका यह कारोबार चल पड़ा। उन्होंने पुणे की कई आईटी कंपनियों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। उन कंपनियों के खाने के डिब्बों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उनके खाने में जो टेस्ट था वह किसी और के डिब्बों में नहीं था। काम बढ़ा तो पैसा आया, और पैसा आया तो उनके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। उन्होंने पुणे के पॉश इलाके की धनदीप बिल्डिंग में 3 फ्लैट किराए पर ले लिए। ब्रिजेश के शादीशुदा होने की जानकारी जब संध्या पुरी को हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह ब्रिजेश को दिलोजान से चाहती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स पर उसने अपना तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया वह 2 बच्चों का बाप है। संध्या को इसका बहुत दुख हुआ। वह ऐसे धोखेबाज को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वह दिल्ली से फरार हो चुका था। संध्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह ब्रिजेश भाटी को ढूंढ कर ही रहेगी। इसके लिए भले ही उसके कितने भी पैसे खर्च हो जाएं। वह अपने स्तर से ब्रिजेश को तलाशने लगी। उसकी कोशिश रंग लाई। उसे फरवरी 2017 में पता चल गया कि ब्रिजेश इस समय पुणे में अपने परिवार के साथ रह रहा है। वह उसके पास पुणे चली गई। वहां वह उसके घर वालों से भी मिली। पहले तो ब्रिजेश ने संध्या को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने अपने तेवर दिखाए तो वह लाइन पर आ गया। संध्या ने जब शादी की बात कही तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उस समय ब्रिजेश की पत्नी एकता ने संध्या को बुरी तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। इससे नाराज और दुखी होकर संध्या दिल्ली लौट आई। ब्रिजेश को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ उत्तम नगर थाने में बलात्कार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजेश भाटी को पुणे से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। करीब 1.5 महीने जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आ गया तो संध्या पुरी ने उससे अपनी कार और पैसों की मांग शुरू कर दी। इस पर ब्रिजेश भाटी के परिवार वालों और संध्या पुरी में जमकर तकरार हुई थी। तब संध्या ने धमकी दी कि अगर उसकी कार और पैसे वापस नहीं मिले तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। भाटी परिवार ने इसे संध्या पुरी की एक कोरी धमकी समझा था।
ब्रिजेश भाटी से छली जा चुकी संध्या पुरी ने भाटी परिवार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वह उसे साकार करने में जुट गई थी। वह जिस तरह तड़प रही थी, उसी तरह धोखेबाज ब्रिजेश को भी तड़पते देखना चाहती थी। इस काम में उसके एक जान पहचान वाले शख्स ने उसकी मदद की। उसने संध्या को आपराधिक प्रवृत्ति वाले शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव से मिलवाया। संध्या पुरी ब्रिजेश भाटी की पत्नी एकता भाटी की हत्या कराना चाहती थी। इसके लिए उसने शिवलाल उर्फ शिवा को मोटी सुपारी दी। सुपारी लेने के बाद शिवा अपने बेटे मुकेश उर्फ मोंटी राव के साथ पुणे पहुंच गया। पुणे आकर दोनों ने पहले ब्रिजेश भाटी के घर की पूरी रेकी की और घटना के दिन उन्होंने पुणे मार्केट से एक मोटरसाइकिल चुरा ली। एकता भाटी सुबह अपने परिवार वालों के साथ चाय नाश्ता के लिए अपनी पहली मंजिल वाले फ्लैट में दूसरी मंजिल से आ रही थी। उसका पति ब्रिजेश भाटी 5 मिनट पहले ही नीचे आ चुका था। वह अपने पिता और बच्चों के साथ बैठा पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उन हत्यारों ने एकता भाटी को अपना निशाना बनाकर वहां से भाग निकले। गोली एकता भाटी के पेट और सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या को अंजाम देकर वे शहर से बाहर निकल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस के सक्रिय होने से वह पुणे में ही रह गए थे। उन्हें पता था कि पुणे से शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए झेलम एक्सप्रेस जाती है। इसी ट्रेन से उन्होंने दिल्ली भाग जाना उचित समझा। इसलिए शाम 4 बजे तक उन्होंने सारसबाग के एक होटल में समय बिताया। फिर वे प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस में चढ़ने को हुए तो उनका सामना पुलिस से हो गया। शिवलाल ने शक होने पर गोली चला दी, जिससे इंस्पेक्टर गजानंद पवार घायल हो गए। पुलिस ने शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव और मुकेश उर्फ मोंटी राव को दबोच लिया। पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने अपना नाम शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव बताया, जबकि दूसरा उसका 19 वर्षीय बेटा मुकेश उर्फ मोंटी शिवलाल राव था। दोनों ही मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे, पर फिलहाल दिल्ली के उत्तम नगर में रहते थे। उन्होंने एकता भाटी की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम संध्या पुरी को गिरफ्तार करने दिल्ली निकल गई। 26 नवंबर 2018 को दिल्ली में उत्तम नगर पुलिस की सहायता से संध्या पुरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस संध्या को पुणे ले गई। कड़ी पूछताछ के बाद संध्या पुरी ने पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने संध्या पुरी, शिवलाल और उसके बेटे मुकेश उर्फ मोंटी को कोर्ट में पेश करके यरवदा जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।